विमेन सेफ्टी को इंडिया में और मजबूत करने के लिए 2013 से रेप और सेक्सुअल क्राइम की सज़ा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। हाल ही में जापान ने रेप एंड सेक्सुअल क्राइम्स के संबंध में माइनर्स के लिए लीगल प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए नए उपाय पेश करने वाला एक बिल पास किया। इन मेजर्स के की पॉइंट्स में रेप की डेफिनेशन एक्सपैंड करना, कंसेंट को आगे बढ़ाना, विजिटेशन रिक्वेस्ट ऑफेंस को एक अपराध शामिल करना, फोटो, ताक-झांक और बच्चों की ऑनलाइन ग्रूमिंग को अपराध बनाना, माइनर्स के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए दंड को मजबूत करना शामिल है। इंडियन कंटेक्स्ट में रेप को फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसमें वेजाइनल, एनाल और ओरल पेनिट्रेशन शामिल है। इंडियन पैनल कोड IPC की धारा 375 उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत बलात्कार हुआ माना जाता है, जिसमें सहमति की कमी, दर्द या धोखे के माध्यम से प्राप्त सहमति और नाबालिगों या व्यक्तियों से जुड़े मामले शामिल हैं जो सहमति देने में असमर्थ हैं। वेरियस फैक्टर्स के कारण भारत में बलात्कार व्यापक बना हुआ है। रिग्रेसिव सोसाइटल नॉर्म्स और एटीट्यूड्स जैसे कि पीड़ित को दोषी ठहराना और महिलाओं के सम्मान की धारणा सेक्सुअल असॉल्ट को आपस में चुप्पी और कलंक की संस्कृति को कायम रखता है। अबाउट जेंडर इक्वालिटी, कंसेंट एंड सेक्सुअल राइट्स के बारे में अवेयरनेस की कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्सुअल वायलेंस को रोकने और संबोधित करने की कोशिशों में बाधा उत्पन्न करती है। इनएडुकेट लॉ एनफोर्समेंट, स्लो जुडिशियल प्रोसेसेस और सामाजिक कलंक स्थिति को और जटिल बनाते हैं। इस मुद्दे के जवाब में भारत ने बलात्कार और यौन अपराधों को संबोधित करने के लिए कई कानून और संशोधन बनाए हैं। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 ने बलात्कार के लिए मिनिमम सजा बढ़ा दी और उन अपराधों के लिए सख्त दंड पेश किए जिनके परिणाम स्वरूप पीड़िता की डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी हुई। बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए 2012 में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विभिन्न निर्णयों ने बलात्कार विक्टिम्स की सुरक्षा और सहायता के लिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस भी प्रदान किए हैं। रेप इशू को संबोधित करने के लिए ऑफेंडर्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉज और कठोर सजा देना आवश्यक है। विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए जुडिशियल सिस्टम को बलात्कार के मामलों का टाइमली, एफिशिएंटली डिस्पोजल सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जेंडर इक्वालिटी, समान और सहमति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति सहमति और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। बलात्कार विक्टिम्स को कानूनी सहायता, परामर्श और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के माध्यम से सहायता और एम्पावरमेंट प्रदान करना आवश्यक है। विक्टिम्स के लिए गुमनामी बनाए रखे जाना चाहिए, सोशल स्टिग्मा का दर कम किया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुलिस और जुडिशियल पर्सनल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेंसिटाइजेशन, जेंडर सेंसिटिविटी एंड विक्टिम सेंट्रिक अप्रोचेस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अंत में देखें तो जापान और भारत दोनों ने बलात्कार और यौन अपराधों के मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाए हैं, जबकि जापान के हालिया उपायों का उद्देश्य नाबालिगों के लिए सुरक्षा बढ़ाना है। इंडिया में रेप क्राइम से निपटने और विक्टिम्स को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न लॉज और निर्णय लागू किए हैं। हालांकि लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करना, अवेयरनेस और एजुकेशन में सुधार करने और सभी के लिए एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए कानून के प्रभावी कार्यक्रम और सुनिश्चित करने के लिए कंटिन्यूड एफर्ट्स की जरूरत है।
इस वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और तुरंत नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।